कामिनी नाम की लड़की का एक बड़े मॉल में ब्यूटी पार्लर था। कामिनी को बचपन से ही लोगों का मेकअप करने का शौक था। मोहल्ले की औरतें करवा चौथ और बाकी त्योहारों पर कामिनी से ही मेकअप करवाती थी। कामिनी के शौक को देखते हुए उसके पिता ने मॉल में उसका एक ब्यूटी पार्लर खुलवा दिया था। उसके पार्लर में हमेशा भीड़ लगी रहती थी। कामिनी अपने काम में जितनी अच्छी थी उससे कहीं ज्यादा घमंडी थी। एक बार एक गरीब लड़की कामिनी के ब्यूटी पार्लर में आती है। दीदी, क्या आप मेरा मेकअप कर देंगी? नेक्स्ट वीक मेरी शादी है। हाँ, क्यों नहीं। तो बताओ कौन सा वाला पैक लोगी तुम? 2000 वाला, 5000 वाला या फिर हमारी ब्यूटी पार्लर का बेस्ट 7000 वाला स्पेशल पैक? नहीं दीदी, मेरे पास तो बस 1000 रुपए हैं। मैं इससे ज्यादा नहीं दे पाऊंगी। प्लीज मेरा मेकअप कर दो ना। क्या कहा? 1000 में मेकअप कर दूं? मेरे फेस पे क्या पागल लिखा हुआ है? अरे जब पैसे नहीं हैं तो इतने बड़े ब्यूटी पार्लर में तुम आई ही क्यों? और आई भी तो पहले भीख मांगकर पैसे इकट्ठा कर लेती, फिर आती ना। बेकार में मेरा इतना टाइम वेस्ट कर दिया। चल भाग यहाँ से, स्टूपिड। इतनी खरी खोटी सुनकर राशि नाम की वो लड़की बहुत दुखी होती है और वहाँ से दौड़कर अपना मुंह छिपाकर घर भाग जाती है। कामिनी के हाथों मेकअप करवाने के लिए दूर दूर से अच्छे अच्छे घरों की लड़कियां और महिलाएं आती थी और इस काम के बदले उसे मोटी रकम देकर जाती थी। इसलिए कामिनी के अंदर घमंड आ गया था। वो किसी से सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी। एक दिन कामिनी की बुआ की लड़की निशा अपनी दीदी के ब्यूटी पार्लर में आती है। अरे निशा, तू यहाँ क्या कर रही है? और आ भी गई तो कम से कम ढंग के कपड़े तो पहन कर आती। ऐसे ही फटीचर हालत में आ गई। पता है यहाँ मेरी कितनी रेप्यूटेशन है? मेरी इज्जत का फालूदा करवाएगी क्या? कामिनी की बात सुनकर निशा के चेहरे का रंग उतर जाता है। वो बड़े अरमान लेकर अपनी दीदी से मिलने आई थी। अपनी दीदी के इस रूखे व्यवहार के चलते वो बेचारी निराश होकर पार्लर से चली जाती है। उसी शाम काम खत्म होने के बाद कामिनी पार्लर बंद करके अपने घर जा रही होती है। बस स्टॉप पर खड़े खड़े उसे बहुत देर हो जाती है, लेकिन बस नहीं आती। ओफो, ये बस को भी आज ही लेट होना था। पूरा 1 घंटा हो गया है वेट करते करते। इससे अच्छा तो मैं पैदल ही घर चली जाती हूँ। यह कहकर कामिनी पैदल घर की तरफ चलने लग जाती है। वहाँ रास्ते में एक घना जंगल पड़ता है। कामिनी तेज तेज कदम रखते हुए चलती जा रही थी। तभी उसे वहाँ रोती हुई एक बूढ़ी औरत मिलती है। कामिनी उस औरत से पूछती है, अरे आंटी, इतनी शाम को आप इस जंगल में क्या कर रही हो? और आप रो क्यों रही हो? आपको डर नहीं लगता? क्या बताऊं बेटी, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। एक प्यारी सी बेटी थी, उसने भी पिछले हफ्ते नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। जान दे दी? लेकिन क्यों आंटी? मेरी बेटी का नाम राशि था। उसकी शादी होनी थी। हम लोग गरीब हैं तो हमारे पास उसके सजने संवरने के लिए पैसे नहीं थे। जैसे तैसे कुछ रुपए जमा करके वो एक मेकअप वाली के पास गई थी, लेकिन उसने उसका मेकअप करने से मना कर दिया। राशि इस बात से बहुत उदास हो गई और उसने नदी में कूदकर अपनी जान दे दी बेटी। बूढ़ी औरत की बात सुनकर कामिनी के आंसू गिरने लगते हैं और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। अरे बेटी, तुम क्यों रो रही हो? मेरी किस्मत में यही लिखा था तो यही सही। आंटी, आपकी बेटी की इस हालत की जिम्मेदार मैं हूँ। हाँ आंटी, मैं ही वो मेकअप वाली हूँ जिसने आपकी बेटी का मेकअप करने से मना कर दिया था। मेरे घमंड ने मेरी आंखों पर बेशर्मी का पर्दा डाल दिया है। आंटी, मुझे माफ कर दो। कामिनी की बात सुनकर बूढ़ी औरत को बहुत बड़ा झटका लगता है। तभी वहाँ उसकी मरी हुई बेटी राशि प्रकट होती है। अरे आ गई तू?
तेरा ही तो इंतजार था। माँ, इसे भागने मत देना, इसे भी उसी नदी में डुबाकर मारना है जिसमें कूदने के लिए इसने मुझे मजबूर कर दिया था। यह कहकर राशि कामिनी को रस्सी से बांध देती है और उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ लगाती है। मुझे माफ कर दो राशि, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब मैं किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दो प्लीज राशि। कामिनी की बात सुनकर राशि और गुस्सा हो जाती है और कामिनी को एक और थप्पड़ लगाती है। इसी दौरान वहाँ एक तेज रोशनी होती है और अगले ही पल एक परी प्रकट होती है। रुको राशि, ये तुम क्या कर रही हो? मैं जानती हूँ कि कामिनी ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम इसकी जान लेने का अधिकार मिल गया है। कामिनी को अपनी भूल समझ आ चुकी है, इसे छोड़ दो और तुम्हारी आत्मा को शांति मैं दिलवाऊंगी, मैं वादा करती हूँ। परी की बात राशि को और उसकी माँ को समझ आ जाती है और वो कामिनी की रस्सी खोल देती हैं। वहीं कामिनी भी अपनी करनी के लिए राशि से माफी मांगती है और परी रानी के सामने आगे से किसी के साथ बुरा व्यवहार ना करने की कसम खाती है। तभी परी अपने जादू से राशि और उसकी माँ की आत्मा को मुक्त कर देती है और खुद भी गायब हो जाती है। अगले दिन से कामिनी कभी किसी को तंग नहीं करती। उसका घमंड हमेशा हमेशा के लिए चकनाचूर हो जाता है और अब वो गरीबों की मदद करना सीख जाती है। उसका बदला व्यवहार देखकर सब लोग उससे प्यार करने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारी यह कहानी? अगर दोस्तों आपको यह कहानी पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।